बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है बच्चों 16.3। टॉपिक का नाम है राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का हमने केमिकल फार्मूला लिखना है यूजिंग आयनिक चार्ज। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने ऑक्सीडेशन नंबर को इस्तेमाल करते हुए आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखा था। आज हम आयनिक चार्ज को मालूम करते हुए जो है वो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखा। आयनिक चार्ज जो आयन के ऊपर चार्ज नजर आ रहा है, जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम जो है बच्चों, सोडियम एटम है ना, सोडियम एटम वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। तो ये जो चार्ज, इसको हमने मालूम करते हुए आयनिक चार्ज जो आता है एटम के ऊपर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, व्हेन एटम इलेक्ट्रॉन लूज एटम, इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बच्चों? नेगेटिव। तो ये जो चार्ज है ना, इसको मालूम करना है। इसकी मदद से जो है, जैसे एन ए पॉजिटिव है और सी एल नेगेटिव है, तो इनका फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा? आयनिक कंपाउंड का एन ए सी एल। ठीक है। तो ये जो आयनिक चार्ज है ना, आयनिक चार्ज जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं, तो आपके पास कौन सा कंपाउंड बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। तो आपकी बुक के ऊपर भी सबसे पहले एग्जाम्पल ही लिखी हुई है, तो एग्जाम्पल को स्टडी कर लेते हैं। वो कहता है कि फार्मूला लिखना है आपने। फार्मूला किसका लिखना है भाई? फार्मूला ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। पोटाशियम पर मैग्नेट। ठीक है। पोटाशियम पर मैग्नेट का हमने क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। तो पोटाशियम पर मैग्नेट जो, उसमें दो चीजें आ गई बच्चों। एक तो पोटाशियम है ना, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों? दो चीजें। एक है इसके अंदर पोटाशियम, पोटाशियम आइन होगा। पोटाशियम आइन कौन सा होता है? के पॉजिटिव। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके पास पर मैग्नेट आइन होगा। वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है MnO4 -1। ठीक है। एक +1 आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा, एक कौन सा वन आ जाएगा? -1। तो अगर हम इनको इकट्ठा लिखें, आपके पास केटाइन पहले लिखना है, हमेशा याद रखिएगा। पहले केटाइन पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर एनाइन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे केटाइन के पॉजिटिव है, K+1 पहले आ जाएगा। MnO4 जो है 1 बाद में आएगा। ठीक है। तो ये राउंड ऑफ होकर नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो इसका डायरेक्ट जो फार्मूला आपके पास आ जाएगा बच्चों पोटाशियम पर मैग्नेट का, दैट इज KMnO4, पोटाशियम पर मैग्नेट। सिंपल सा तरीकाकार है। आपने आइंस लिखने हैं बच्चों। आइंस लिखने के बाद जो है, जो अगर अलग अलग, अगर तो सेम आइन होगा +1 -1, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो अगर तो अलग अलग होगा, तो उसके सबस्क्रिप्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। जैसे आगे के फार्मूला लिखा हुआ है अमोनियम कार्बोनेट। फार्मूला लिखा हुआ है बच्चों आपकी बुक के ऊपर, फार्मूला। दूसरी एग्जांपल है फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। तो सबसे पहले हमने अमोनियम आयन लिखना है। अमोनियम आयन कौन सा होगा? अमोनियम आयन बच्चों, अमोनियम आयन होता है आपके पास NH4+1। ठीक है। फिर हमने लिखना है दूसरे नंबर पे कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन वो आपके पास कौन सा होता है बच्चों? वो आपके पास होता है CO3-2। ठीक है। पहले हमने क्या लिखना है बच्चों? हमने पहले लिखना है केटाइन। शाबाश। उसके बाद हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है एनाइन। ठीक है।
केटाइन कौन सा है, केटाइन है आपके पास NH4+1 और एनाइन कौन सा CO3-2। ठीक है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये इनके कहाँ पे आ जाएंगी, ये जो है ये इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर आ जाएगी और ये जो है वो किसके सबस्क्रिप्ट के अंदर आ जाएगी, इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर। तो वन तो नहीं ना लिखते होते हम लोग, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों ये दोनों के सबस्क्रिप्ट का NH4 ब्रैकेट लगा के ना यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, दोनों के सबस्क्रिप्ट के अंदर आएगी। ठीक है, आगे आ जाएगा CO3, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के वन लिखना तो वन लिखते नहीं, तो अमोनियम कार्बोनेट इसका क्या बन जाएगा बच्चों, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, आसान सी चीजें हैं। एक एग्जाम्पल आपकी बुक की दी गई, एग्जाम्पल 16.5 है, एग्जाम्पल 16.5 कहता है कि फार्मूला लिखें ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का बच्चा फार्मूला लिखना, तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम आयन लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम आयन ठीक है, तो वो आपके पास होता है Al+3। उसके बाद हम लिख लेते हैं बच्चों सल्फेट आयन। कौन सा आयन लिखना है, सल्फेट आयन। उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, SO4-2। ठीक हो गया, तो ये एल्यूमिनियम आयन ये आपके पास है सल्फेट आयन। तो सबसे पहले हमने बच्चों क्या लिखना है, हमने लिखना है शाबाश केटाइन पहले लिखना है, और उसके बाद हमने क्या लिखना है बच्चों, एनाइन। ठीक है, पहले हम केटाइन लिख लेते हैं भाई। केटाइन कौन सा है, Al+3, और एनाइन कौन सा है, SO4-। तो इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, ये 2 इसके सबस्क्रिप्ट, 3 इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। फाइनल इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, Al2, ये 2 इसका सबस्क्रिप्ट में आ गया, SO4 तो दोनों के साथ आना है ना 3, तो SO4 आगे ब्रैकेट लगा के क्या लिखना है, 3 लिख देना है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, आगे आपकी बुक के ऊपर जो एक टेबल बना हुआ है बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, वो 7 बस एग्जाम्पल ही है। टॉपिक है बच्चों 16.3 से सारी एग्जाम्पल ही पोटाशियम परमैंगनेट की एग्जाम्पल पहले आ जाती है, वो हमने सॉल्व कर ली है। उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल वो भी हमने सॉल्व कर ली है। एक एग्जाम्पल और आती है यहाँ पे 16.5 एल्यूमिनियम सल्फेट की, वो भी हमने सॉल्व कर। एक टेबल आपकी बुक के ऊपर बना है, टेबल में से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ये सारे आइन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इन आइन को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आगे क्विक चेक आता है, क्विक चेक को हम लोग देख लेते हैं। आपकी बुक का 16.2 है, उसके अंदर कहा गया मुख्तलिफ कंपाउंड आपको उनके नाम दिए गए हैं। वो कहता है कि इनके जो फार्मूला निकाल के, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। ठीक है, कौन सा फार्मूला दिया गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, उसके बाद और फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे ये ऑक्सीडेशन नंबर को इस्तेमाल करते हैं, ये लिखना अमोनियम एसीटेट है, कैल्शियम फास्फेट है, पोटाशियम क्रोमेट। तो हम इनको बारी बारी जो है वो क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ताकि हमारा जो क्विक चेक है वो भी आसानी से क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। बच्चों क्विक चेक है 16.2, कौन सा क्विक चेक है बच्चों, ये हमारे पास 16.2। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपाउंड के नाम लिख लेते हैं बारी बारी। पहला जो कंपाउंड है बच्चों, टोटल 6 दिए गए हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो हमने पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। पहले पहले हमने पहला जो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये चीज आपने जेब में रखनी है, उसके उसके 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है। तो सबसे पहले हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम बच्चों आपके पास है वो होता है +3। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है तो नाइट्रोजन साथ लगेगा, नाइट्रोजन का वो होता है बच्चों आपके पास -3। ठीक है, तो +3 -3 एक दूसरे का सबको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसके बाद आपके पास फाइनल इसका फार्मूला आ जाएगा ALN। क्या आ जाएगा, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है,
दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है सोडियम सल्फाइड। दूसरी जो जूस है उसका किसका फार्मूला निकालना हमने, सोडियम सल्फाइड। ठीक हो गया। सोडियम का पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम दैट इज +1। फिर ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख लेते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन है यहाँ पे बच्चों, तो इसका ऑक्सीजन एस, वैसे ये होता है SO3-2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, -2। तो पहले हमने क्या लिखना है, पहले हमने केटाइन लिखना है, पहले हमने क्या लिखना है, केटाइन। फिर हमने क्या लिखना है, एनाइन। क्या लिखना है, केटाइन और एनाइन। केटाइन आपके पास सोडियम है बच्चों, Na+1, और एनाइन आपके पास SO3-2। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के सबस्क्रिप्ट के अंदर आ जाएंगे, तो फाइनल आपके पास आंसर बनेगा Na2। ये 2 इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, यहाँ पे SO3 1 आना, तो 1 हम लिखते हैं, सोडियम सल्फाइड आपके पास क्या बन जाएगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। क्लियर होगी बात। आगे आता है बच्चों नंबर 3 पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम हमें पता है, दैट इज +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम वो आपको पता है Na1+ होता है, दैट इज +1। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये इकट्ठा हमने लिखना है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बच्चों आपके पास होता है HCO3-1। तो इसका मतलब इसका -1 होता है। तो पहले हमने क्या लिखना है, पहले हमने लिखना है केटाइन। फिर हमने क्या लिखना है बच्चों, हमने लिखना है एनाइन। तो केटाइन क्या है यहाँ पे, केटाइन है आपके पास Na+1 और HCO3-1। ठीक है, तो दोनों प्लस माइनस एक दूसरे का असर को खत्म कर देंगे, फाइनल आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका हम दूसरा नाम दें, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 की जो जूज नंबर 1 है, हमने जो है बच्चों चार्ज को फाइंड करके, आयन के ऊपर जो चार्ज उसको फाइंड करके जो है वो लिखना है आयनिक कंपाउंड का फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जूज नंबर 1 है बच्चों, वो कहता है कि फार्मूला लिखना है आपने अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, तो अमोनियम एसीटेट सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख लेते हैं ऑफ अमोनियम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनियम NH4 1+। ठीक है, यानी कि आपके पास आ जाएगा +1। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एसीटेट, ये सारी वैल्यू टेबल्स के अंदर मौजूद हैं। आप टेबल अगर याद करेंगे ना बच्चों, तो वहां से आपको ये सारी वैल्यू मिले, CH3COO1-। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। तो पहले हमने क्या लिखना है, पहले हमने लिखना है केटाइन। फिर हमने क्या लिखना है, फिर हमने लिखना है एनाइन। केटाइन क्या है बच्चों, आपके पास केटाइन है NH4 1+, और एनाइन क्या है, CH3COO1-। प्लस माइनस एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे, तो फाइनल इसका जो फार्मूला वो क्या बनेगा, CH3, ऐसे होता है CH3 पहले भी लिख सकते हैं, COO NH4। ठीक है, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद कैल्शियम फास्फेट, हम नंबर 2 पे जो इसका पॉइंट है कि कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला लिख के दें भाई,
कैल्शियम फॉस्फेट का जो फार्मूला है वो लिख रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम बच्चों आपके पास होता है Ca2+, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटासियम या फास्फेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फेट, सॉरी फास्फेट आयन है, फास्फेट आयन का जो होगा वो PO4 3-, इसका यानी कि आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3। तो पहले हमने क्या लिखना है, पहले हमने लिखना है केटाइन, फिर हमने क्या लिखना है बच्चों, हमने लिखना है एनाइन। ठीक है, केटाइन आपके पास क्या है Ca+2 और एनाइन आपके पास क्या है PO4। तो ये राउंड ऑफ होकर नीचे आ जाएंगे, फाइनल आपके पास जो फार्मूला बनेगा दैट इज Ca3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, PO4 2 है ना, तो इसको ब्रैकेट डाल के यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, Ca3 PO4 ट्वाइस। लास्ट क्वेश्चन रहेगा पोटाशियम क्रोमेट। फार्मूला नंबर 3 पे हमने किसका लिखना है भाई, हमने फार्मूला लिखना है पोटाशियम पोटाशियम क्रोमेट। ओके जी, पोटाशियम क्रोमेट का भी फार्मूला ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं पहले पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम K1+, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमेट क्लोरोमेट का बच्चों आपके पास होता है CrO4-2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है, पहले हमने क्या लिखना है, पहले हमने लिखना है केटाइन, फिर हमने क्या लिखना है बच्चों, फिर हमने लिखना है एनाइन। ठीक है, पहले केटाइन लिख लेते हैं। केटाइन आपके पास क्या है, केटाइन है पोटाशियम+1 CrO+-2। तो ये राउंड ऑफ होकर नीचे आ जाएगा, फाइनल इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज K2CrO4। तो यहाँ पे 1 नहीं लिखना, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा फाइनल पोटाशियम क्रोमेट। तो ये बच्चों कुछ क्विक चेक था, ये भी आपका सोल्व हो गया है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे टॉपिक 16.4, टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।